क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी गाइस, आज की वीडियो का क्या सीन है। आज की वीडियो का सीन कुछ यूँ है कि हम जो बात करने वाले हैं वो शुरू से एंड तक बात करने वाले हैं। क्या मसले हैं, क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, तो ये वाली बात हम करने जा रहे हैं शुरू से एंड। ठीक है, अब वो एंड कैसे होगा वो तो मुझे नहीं पता, कितनी बड़ी वीडियो होगी, कितनी छोटी वीडियो होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में शुरू से एंड तक बात करूँगा। तो रजब भट्ट जब व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, तो जब रजब भट्ट जो है एक पहले टिकटॉकर होता है जो अपनी माँ के साथ व्लॉग बनाता है टिकटॉक वीडियो बनाता है, फ़नी वीडियो बनाता है। उसके साथ साथ जब उसके दोस्त उसको मशवरा देते हैं, वो आ जाता है यूट्यूब पे। जब वो यूट्यूब पे आता है तो वो एक चैनल बनाता है और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देता है या पोस्ट लगा देता है कि मेरे 5000 जब इस पर सब्सक्राइबर होंगे तो मैं पहला व्लॉग डाल दूंगा। जैसे ही वो जिम करके हटता है 2 घंटे 2-3 घंटे में ही उसके 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये, अब एक दिन में 5 घंटे में हो गए, वो तो हो गए, चलो ठीक है। अब वो टेंशन ले लेता है कि कैसे पहला व्लॉग बनाऊं, लेकिन वो कैसे भी कैसे पहला व्लॉग बना लेता है। जब वो पहला व्लॉग जब बनाता है गाइस, पहले व्लॉग के बाद चलते 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 उसके व्लॉग चलने लग जाते हैं, व्यूज़ आ रहे होते हैं अच्छे खासे। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आते हैं तो वो मुहर्रम में एंड डिटेल में घुस जाता है, जो कि अब तक किसी भी शिया ने नहीं दिखाया। तो वो वाला जो बिल्कुल डिटेल में घुस के सारी बात बताता है कि कैसे होता है कैसे नहीं। 9-10 मुहर्रम के हवाले से जो जी गलत अफवाहें थी वो क्लियर करता है। तो जब वो क्लियर करता है, उसका वो पहला व्लॉग होता है जो 100K पे आता है, यानी 1 लाख व्यूज़ पे आता है। उसके बाद वो उसका आ जाता है टर्निंग पॉइंट, यानी उसके बाद उसका चैनल ग्रो और होने लग जाता है। जब वो चैनल ग्रो होने लग जाता है, उसके साथ आस्ता आस्ता करके ही वो पहले साल में ही इतना कुछ कर जाता है कि लोगों को हजम नहीं होता। पहले साल में क्या क्या कर जाता है, पहले साल में वो 2 से 3 गाड़ियाँ बदली करता है, घर बदली करता है। अब पहली गाड़ी जो है, अब जो मैं लिंक करता जा रहा हूँ जो बात है ना, अब पहली गाड़ी जो थी, वो पहली जो 3 गाड़ियाँ थी वो रजब भट्ट ने ली थी कार जोन से, जिसमें पहली वीज़ल आ जाएगी, दूसरी MG आ जाएगी और तीसरी लैंड क्रूज़र TXL आ जाएगी, जो कार जोन से ली थी। अब कार जोन का जो मसला था, कार जोन का मसला ये था कि कार जोन के जो मालिक ने, वो एक सांप निकला जिसने रजब भट्ट को 50 लाख का डंग मारा, एक अच्छा खासा 50 लाख का टीका लगाया। तो रजब भट्ट ने वहाँ से भी बैकअप करना शुरू कर दिया। अब जब रजब भट्ट ने ये घर वगैरह लिया, गाड़ी लेने के बाद 1 साल में उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर लिए थे यूट्यूब से, जो कि पाकिस्तान के उसमें हिस्ट्री बन गया था। और मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 लाख सब्सक्राइबर लिए थे। अब जब वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 साल में ले लेता है तो काफ़ी लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उसकी रीच को। फिर उसके बाद क्या होता है कि रजब भट्ट के साथ फेम लेने के लिए बहुत से लोग जुड़ते जाते और रजब भट्ट की एक फैमिली सी बन जाती है, जिसका नाम आज भी है रजब फैमिली। अब जो है रजब भट्ट के कुछ हेटर्स भी हैं। हेटर्स जो है वो घर पर आकर पहले उनसे सेल्फियाँ लेते हैं। अब वो फेम के चक्कर में एक लड़का है शिरोज़ राणा, शिरोज़ के नाम से, जो घर पर आके उसके घर के बाहर फायर निकालता है। वो गेट वगैरह पे कहीं पे भी नहीं लगते, फायर निकालता है, जिसकी वजह से उसको पकड़कर, यानी ये उसका पहला चक्कर था रजब भट्ट का जो थाने का लगा था, जो रजब भट्ट ने उसके खिलाफ FIR कटाई। उसका रजब भट्ट वाले अच्छी खासा सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे। वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद रजब भट्ट की लाइफ बिल्कुल आसान चल रही होती है, कोई इतने मुश्किल नहीं होता, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो हर उसके साथ होती है, हर यूट्यूबर के साथ होती है। जब वो चल रही होती है उसके साथ साथ फिर उसके बाद वो एक अपने TXL बेच के दूसरी गाड़ी रिवो के साथ, TXL के साथ साथ वो फोर्ड रैप्टर ले लेता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा वो रजब भट्ट के हेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहा था। वो हेटर्स जो है वो रैप्टर को पहचान जाते हैं, क्योंकि बहुत कम थे रैप्टर। फिर उसके बाद वो ले लेता है रैप्टर को बेचकर, फिर उसके बाद TXL को भी बेचकर वो ले लेता है एक डाला। अब डाले के बाद वो लेता है एक न्यू घर। अब जब वो न्यू घर लेता है ना गाइस, जब वो न्यू घर लेता है उसके साथ साथ उसके दुश्मन बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा ही अचीव कर गया था यूट्यूब पे। अब मैं आपको आगे क्या बताऊँगा, आप पूरी वीडियो देखोगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब जो वो घर लेता है, घर के बाद उसकी आ जाती है शादी। गाड़ियों का भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ियों मैंने पहले वाली वीडियो में बताई है, तो मैं इसमें लंबी नहीं करना चाहूँगा। फिर उसके बाद जब वो घर लेता है तब उसकी आ जाती है शादी। अब गाइस शादी में जो होता है ना, शादी में ये इसके दोस्त, इसके घर, इसके रिश्तेदार वगैरह जो हैं
वो सारे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लुटा देते हैं। जो वो पैसा तो लुटाया, सही है, पैसा जो लुटाया तो लुटाया, लेकिन उसके बाद जो है उसने वो यूट्यूब पे दिखाया, जो कि बड़ी गलती थी, क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को हज़म नहीं हुआ। पूरी दुनिया ने देखा उसकी जो थी वो शादी पाकिस्तान में नंबर 1 टॉप की थी, लेकिन टॉप के साथ साथ शादी के साथ साथ उसके पास आ गई मुश्किलात कैसी हैं? सबसे पहली मुश्किल आई थी उसके ऊपर फ़ारूक खोकर अली, नहीं पहले अरेस्ट नहीं हुआ, पहले फ़ारूक खोकर अली, उसके ऊपर मुसीबत आना शुरू हो गई थी, क्योंकि डक्की भाई ने रजा भट्ट के वलीमे में एक न्यूज़ एंकर को ये बोल दिया था कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी है, जो कि फिर ये कंट्रोवर्सी बननी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बन गई। पता नहीं कैसे बनी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं थी करने वाली कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो वो वाली बात छोड़ो, हम बात कर रहे थे फ़ारूक खोकर ने फिर रजब भट्ट और डक्की भाई के खिलाफ जो बयान दिया था, वो आ गया बाद में। पहले अब रजब भट्ट की जब शादी हुई, वलीमे से अगले दिन रजब भट्ट के घर रेड हुई, रेड में रजब भट्ट को उठा के ले गए, जिसकी वजह थी एक क्लाशनकोप और दूसरी थी वाइल्ड लाइफ। अब आप सबको पता है कि क्लाशनकोप का लाइसेंस और वाइल्ड लाइफ के शेर के बच्चे का लाइसेंस जो है वो इतवार को नहीं बन सकता था, पीर को बनना था, लेकिन पता नहीं किसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसे उठा के ले गए। अब उठाने के बाद रजब भट्ट को कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया, जो कि अब जो है रजब भट्ट जो है वो क्रिमिनल में आ गया था, यानी पुलिस स्टेशन जाना, थाना वगैरह की चक्कर लगाना उसका शुरू हो चुका था। अब जो था रजब भट्ट ने क्या किया, अब जब वो चल रहा था उसके साथ साथ भी फ़ारूक खोकर अली जो बात आई, तो वो वाला मसला रजब भट्ट ने और डक्की भाई ने ख़त्म कर दिया था। उनके बयान वगैरह दे के ये वाली बात ऐसी कोई भी नहीं थी, तो ये वाला मसला वहाँ पर ख़त्म हो गया था। लेकिन रजब भट्ट के साथ वो वाला मसला चलता चलता रजब भट्ट ने जो अपने परफ्यूम लॉन्च किए थे, उसके बाद रजब भट्ट पर एक तौहीन लगाता है मियाँ बिलाल एडवोकेट। अब फिर मियाँ बिलाल एडवोकेट जो है वो आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, आपने देखा होंगे गंजे से, वो आते हैं मैदान में आकर वो उसकी 2.5 साल पुरानी वाली वीडियो टिकटॉक से उठाकर उसके ऊपर तौहीन लगाना शुरू कर देते हैं, मज़हब कार्ड वहाँ पर चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो मज़हब कार्ड क्या होता है कि रजब भट्ट ने नमाज की तौहीन की, जो आपने वीडियो देखी होगी वो पता है थंबनेल में भी लगी हुई होगी वो वाली पिक, तो वो अब थंबनेल में जो है वो बहुत सारा मसले लिखे हुए हैं, तो तकरीबन मैं सारे ही बयान करने की कोशिश करूँगा। फिर रजब भट्ट क्या करता है, जब वो वाली बात आती है तो रजब भट्ट क्या करता है, रजब भट्ट के ऊपर जब वो वाली FIR कट जाती है, तो उसके ऊपर 2 FIR कटती हैं, एक कटती है लाहौर में, दूसरी करती है कराची में। कराची वाली FIR का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो क्या हो क्या नहीं, लेकिन जो 295 जो ये वाली लगती है इसके ऊपर 295A तो रजब भट्ट उसके मुतालिक वो उनसे तो बात वो सुलह वगैरह हो जाती है, तो वो ख़त्म होने वाली होती है, लेकिन अब वो केस तो चल रहा है, वो तो लोग अब अपनी तरीके से हैंडल करेगा उसको। तो रजब भट्ट क्या करता है, उसी के नाम पर 295 के नाम पर एक परफ्यूम लॉन्च कर देता है, जिसका नाम होता है 295। अब 295 में जब वो परफ्यूम लॉन्च करने वाला होता है, तो उसके ऊपर वो एक बात कर देता है कि ये मेरे उस्ताद पर भी थी और मुझ पे भी है, बड़े फ़खरिया अंदाज में, जबकि उसका कहने का मतलब वो नहीं होता जो लोग समझ गए। परफ्यूम लॉन्च करने का मकसद वो नहीं होता जो लोग समझ चुके हैं, जो उसने समझाया था, ठीक है, मज़हब कार्ड जो प्ले कर रहा वो जो था, वो जब ये वाली बात चल रही होती है कि रजब भट्ट जब वो परफ्यूम लॉन्च करता है, उसके बाद बहुत से लोग इसके ऊपर उठ जाते हैं, और उठाने वाला होता है फ़ारूक खोकर भाई। अब फ़ारूक खोकर भाई क्या करते हैं, वो इसके ऊपर जो इनके हेटर्स थे वो छोटी छोटी क्लिप उनके पास भेज रहे थे, जिनको उनसे भी गलतफहमी हो गई थी। तो रजब भट्ट के ऊपर वो वाली तौहीन जब लगना शुरू हो जाती है कि ये वो है, क्या करते हैं, साहबा गुस्ताख, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नमाज का, ये वो वगैरह का गुस्ताख है, तो रजब भट्ट के ऊपर बहुत सी तौहीन लगनी जाती है। फिर वो मियाँ बिलाल एडवोकेट फिर उठते हैं, फिर इसके खिलाफ़ बोलते हैं, फिर वो बहुत से लोग जो हैं इसके खिलाफ़ रैलियाँ निकालते हैं, इसका बायकॉट करना चाहते हैं। जब वो बायकॉट कर रहे होते हैं तो उसके बाद रजब भट्ट को जाना पड़ता है, अब सबको पता है, मुल्क छोड़ के सऊदी अरब चला जाता है रजब भट्ट। सऊदी अरब जब जाता है तो जाकर रजब भट्ट को सऊदी अरब में एक ये वाली बात हो जाती है कि सऊदी अरब में जाके वो माफ़ी मांगता है, हाथ रख के कुरान पे काफ़ी जगह पर माफ़ी मांगता है। फिर वो तकरीबन लंदन जाता है, कहाँ जाता है। फिर उसके बाद लंदन में जब वो जाता है तो लंदन में जाकर उसका पासपोर्ट वगैरह चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से रजब भट्ट को पाकिस्तान आना पड़ता है। जब रजब भट्ट पाकिस्तान आता है तो तकरीबन 3 महीने रजब भट्ट पाकिस्तान रहता है। अब वो 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। 3 महीने में क्या होता है, रजब भट्ट 2 परफ्यूम और लॉन्च करता है। 2 परफ्यूम लॉन्च करने के बाद रजब भट्ट की एक बच्चे के साथ लड़ाई होती है, जो का इतना बड़ा मसला नहीं था, वो नहीं बना। फिर उसके बाद रजब भट्ट की एक और पुरानी वीडियो निकाल के उसके सामने लाई जाती है कि नहीं, हाँ, ये वाली पुराना सामने लाई जाती है कि ये बोल रहा है यजीद तेरी जाग पे लाना, क्योंकि शिया जो लोग होते हैं वो ऐसे करते रहते हैं। और आप सबने देखा होगा
ये ऐसा करता है। और रजब भट्ट के ऊपर एक और तौहीन लगाई जा रही थी कि ये हराम है टैटू बनाना, तो वो वाली बात नहीं, इतना वो नहीं हुआ, लेकिन जिस चीज़ का मसला था वो मैं बता रहा हूँ। जब रजब भट्ट यहाँ पर आता है तो बच्चे वाली लड़ाई भी हो जाती है। फिर उसके बाद यजीद तेरी जग में लाना ये बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले आता है आयशा जट वाला केस, आयशा जट और सलमान वाला केस। आयशा जट और सलमान वाले केस में रजब भट्ट को और उसके दोस्तों को भी घसीड़ा जाता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक चला जाता है। तो ये वाले टॉपिक में ये होता है कि वो आयशा जट जो इनके ऊपर भी एफआईआर करा देती है। जब कोर्ट इसको बाइज्जत बरी कर देती है तो मियां बिलाल एडवोकेट भी वो वाले केस से हाथ निकाल देते हैं आयशा जट की, और इसकी इतनी बड़ी वो नहीं रहती। अब जो बात हो जाती है वो यहाँ पर आ जाती है कि रजब भट्ट जो है वहाँ पर हो गया। फिर रजब भट्ट की एक और वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है, यजीद तेरी जग पे लाना, जो कि यही लोग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि रजब भट्ट को ऐसे बात करके फिर लोग फिर उठते हैं, फिर इसके खिलाफ बोलते हैं। फिर जो है रजब भट्ट को फ़ौरन तौर पर पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। फिर रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के डालेंगे दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से फिर दुबई, यानी फिर सऊदीया, फिर दुबई। फिर जब दुबई आता है तो रजब भट्ट यहाँ पर व्लॉगिंग क्विट कर चुका होता है। रजब भट्ट यहाँ पर व्लॉगिंग क्यों क्विट कर चुका होता है? क्योंकि रजब भट्ट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जब वो टाइम ले लेता है अपना, एक अच्छे से टाइम वगैरह ले लेता है, तो वो अपने दोस्तों को भी उधर ही बुला लेता है। अब वो जब दोस्तों को उधर बुलाता है तो वो अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है। अब वो पेरेंट्स भी बनने वाला होता है, आप सबको पता है, आप सबने वो लोग देखा होगा, 6 मिलियन लोगों ने देखा है। तो वो जब आता है तो यहाँ पर वो चल रही होती है। फिर उसके बाद रजब भट्ट के पास जाता है, जिसके बाद आ जाता है डक्की भाई वाला मसला। जब डक्की भाई को अरेस्ट करते हैं तो तकरीबन यूट्यूबर्स को उन्होंने वारंट निकाल दिया था, तकरीबन यूट्यूबर का। तो नोटिस आया रजब भट्ट के पास भी, NCCI का नोटिस, जो कि परसों तक स्कूल हो गया है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप भी गेमलेर ऐप को प्रमोट करते हैं। तो ये वाली बात को आगे और भी काफ़ी चीज़ों को ये किया गया। अब इसमें एक और बात ये ऐड कर दूं मैं कि एक जो मसला हुआ था वो हुआ था डक्की भाई, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, जब इन तीनों ने मिलके केस कोर्स अपलोड किया, कोर्स लॉन्च करने वाला किया था। तो डक्की भाई जब डर गया था, डक्की भाई के जाहिर सी बात है उसे डरना भी चाहिए क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गिर गए थे। चलो वो वाली बात हो गई। फिर अब जो ये आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जब NCCI का नोटिस आया ना, NCCI का यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, जब इसके बाद नोटिस आया तो इसने क्या किया, रजब भट्ट जो है अब वो दुबई छोड़कर उसे लंदन फिर जाना पड़ा। अब वो लंदन में है इस वक्त। तो क्यों जाना पड़ा? क्योंकि पता है आपको, स्टेट इतनी ताकतवर होती है, वो दुबई को से भी उसको उठा सकती है। भाई गाइस यहाँ पर मैंने तकरीबन बातें जो है वो क्लियर कर दी हैं, और तकरीबन अगर मैंने कुछ इसमें नहीं क्लियर किया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। भाई गाइस मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में, और इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसमें मैंने जो जो बातें बताई हैं वो पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब पता लगे मैं एंड में ये क्या बोल रहा हूँ। भाई गाइस वो छोड़ो आप बात। अब जो ये मैंने सारी बातें बताई हैं इसमें गौर और फिक्र कीजिएगा कि इसमें रजब भट्ट की कहाँ गलती है कहाँ नहीं। और गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं भी कवर किया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले दिन और 2-4 जो टॉपिक बचे होंगे उस पर वीडियो डाल दूँगा। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।